गुड मॉर्निंग क्लास 7। बेटा एक्सरसाइज 7 खत्म हो गया आपका 7B। उसमें एक दो डाउट्स आपने पूछे हैं, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा जल्दी ही। खैर अभी आइए थोड़ा 8 पढ़ लेते हैं। 8 क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक्सरसाइज 8 आपकी क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये समझो। तो देखो बेटा, रेशियो क्या होता है? रेशियो मतलब होता है जब कोई दो क्वांटिटी बताओ, रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज, किसी भी दो क्वांटिटी के रेशियो ऑफ सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट इज द फ्रैक्शन ऑफ वन क्वांटिटी ऑफ द अदर। मतलब क्या? जैसे कह रहा है कोई भी दो क्वांटिटी हो गई, कोई भी दो वैल्यू हो गई, जैसे हिंदी में रेशियो को कहते हैं अनुपात। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज, अगर आप दो चीज लिए उसको आपस में मिलाए, तो आपने जब उसको आपस में मिलाया तो किस अनुपात में मिलाया? उनकी यूनिट जो होनी चाहिए। जैसे अगर एक को किलो में मिला रहे हो तो दूसरे को आप ग्राम में नहीं मिलाओगे, या एक को किलो में मिला रहे हो दूसरों को आप ml में नहीं मिलाओगे, दोनों को एक ही यूनिट में मिलाओगे। और दोनों की जो क्या कहते हैं कि क्वांटिटी का वो होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। ठीक, मतलब क्या? जैसे कहे कि हम 5 किलो चावल लिए 5 किलो चावल लिए हैं पतला वाला, उसमें 10 किलो चावल मिला दिए मोटा वाला, तो ये क्या हो गया? 5:10 का रेशियो हो गया। 5:10 का रेशियो हो गया। यानी कि क्या? और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि ये हुआ कि भाई अगर आपको कोई भी चीज बनानी है, कोई भी चीज आप बना रहे हो, कोई चीज प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस चीज को किस रेशियो में प्रिपेयर करो, उसमें कौन सा सामान किस रेशियो में पड़ना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए कि दाल बना रहे हो तो उसमें कितना पानी पड़ना चाहिए। ठीक है, अगर एक मुट्ठी दाल है तो 4 कटोरी पानी, या एक कटोरी दाल है तो 5 कटोरी पानी। ठीक है, तो अगर एक कटोरी दाल है और 5 कटोरी पानी है तो रेशियो क्या हो गया दाल और पानी का? कि अगर 1 है तो 4, अगर 2 हो गया दाल तो 8 हो जाएगी। तो दोनों डिपेंड करेंगे, दोनों चेंज होंगे। अगर पहला चेंज होता है तो उसके इफेक्ट से दूसरा भी चेंज होगा ही होगा। ठीक, समझ में आई बात? तो ये चीजें हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसमें दो टर्म होते हैं, A:B, A रेशियो B। ठीक है, तो पहला वाला जो होता है वो आपका फर्स्ट टर्म होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट्स। ठीक, बुक में आपके दिया भी है। दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्सिक्वेंट्स। ठीक भाई, इसकी वजह से वो चेंज होता है। अगर पहला वाला चेंज होगा तो दूसरे वाला भी उसके इफेक्ट से चेंज होगा ही होगा। ठीक, इसीलिए पहला वाला इंसिडेंट्स होता है और दूसरा वाला कॉन्सिक्वेंट्स होता है। ठीक, ये तो एग्जांपल हो गए, आपको दिया भी है। देखिए A by B इज इक्वल टू MA/MB। ठीक, यानी कि जब भी रेशियो को आप अगर बड़ा करोगे तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो। यानी कि अगर मैं कह रहा हूं कि 10 A लिए और 20 B लिए, ठीक है, अब बढ़ा दो, A को 50 कर दो, तो A में क्या किए? 10 में 5 का इंटू कर दिए ना, तो A में अगर 50 कर दिए तो B को भी आपको 5 से इंटू करना होगा, 100 हो जाएगा। ठीक, मतलब कि अगर A 1 रुपए पा रहा है तो B कितना पा रहा है? 2 रुपए पा रहा है। तो अगर A 2 रुपए पाएगा तो B को कितना पाना चाहिए? 4 रुपए पाना चाहिए, क्योंकि जस्ट डबल हो रहा है, दोनों में 2 का इंटू हो रहा है। बस समझ में आ रही है? तो ये भी याद रखिएगा कि रेशियो में ऐसा ही होता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड आप करोगे। ठीक है, अपने मन से ये नहीं कि ऊपर किसी और नंबर से नीचे किसी और नंबर से, नहीं। ठीक, अच्छा, तो ये आपका रेशियो हो गया, इसी को आप रेशियो कहते हैं। रेशियो A and B is said to be in the simplest form if the HCF A and B 1।
अगर मैंने कहा कि कोई भी रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म तो आप जानते ही हो ना, स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म तो हम काट पीट के छोटा कर देना। कोई भी नंबर, दो नंबर्स आपस में रेशियो हैं कि नहीं, ये तभी पता चलेगा जब उनका कॉमन फैक्टर 1 होगा। कॉमन फैक्टर मतलब वो किसी और नंबर से फिर डिवाइड नहीं होंगे। जैसे 2 और 3, 2/3 कोई नंबर है, एक नंबर है 2 और एक नंबर है 3। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 2 और 3 दोनों को डिवाइड कर दे? कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे, सिर्फ 1 से ही डिवाइड होंगे। ठीक, इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 1। 3 और 4, क्या कोई ऐसा नंबर है जो जिसमें 3 भी आता हो, 4 भी आता हो, 3 भी, कोई एक नंबर से आप 3 4 दोनों को डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते। 4 5 हो गया, 3 5 हो गया। तो इतना काट के स्मॉलेस्ट करना है कि फर्दर वो डिवीजन उसमें ना हो सके। ठीक, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब आपको क्वेश्चन दिया है, देखिए एग्जांपल नंबर 1, एक्सप्रेस 75 रेशियो 125 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखो कैसे करना है, सिंपल है एकदम। एचसीएफ निकालना है, 75 ऊपर हो गया और फर्स्ट टर्म आपका 75 हो गया, दूसरा टर्म 125, 75/125 कट कर दो इसको। ठीक है, 5 से कट करो, चाहे 25 से, तब तक कट करना है जब तक कि ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज ना हो जाए। तो देखिए एग्जांपल में आपको सीधे 25 से डिवाइड किया है। आप जैसे करते हैं वैसे भी कर सकते हो, जैसे कि 75/125, 5 का टेबल याद है, 5 से कट करो, 5 1 जा 5, 2 और 5 बचा, 5 5 जा 25 हो गया। फिर 5 से कट करो इसको, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इधर से 2 और 5 25 हो जाएगा। फिर 5 का टेबल आ जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। तो क्या आ गया? 3:2। देखिए आपका इसमें भी 3:5 आंसर आ रहा है। क्लियर है? ऐसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 देखिए क्या है कि द डेली पॉकेट एक्सपेंस ऑफ ए एंड बी। पॉकेट एक्सपेंस मतलब जो पैसा वो खर्च करते हैं डेली का, ए और बी का। ए का बता रहा है 60 रुपए और बी का 75 रुपए रेस्पेक्टिवली, मतलब ए का 60 और बी का 75। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंसेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म? तो रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंस निकालना है। तो ए रेशियो बी क्या हो जाएगा? A/B क्या हो जाएगा? 60/75। फिर उसको कट पिट कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो पीछे कैसे दिया सोल्यूशन। HCF ऑफ 60 and 75 is equal to 15। कैसे डिवाइड कर दिया? देखो 60 और 75 को डिवाइड किया ना, तो 15 HCF तो निकालने आपको आता ही, आप वैसे करो और चाहे ऐसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे भी आप कर लो आपको सही हो जाएगा। ठीक, थर्ड वाला देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये 1/4 रेशियो 1/6, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। 1/4 रेशियो 1/6, इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये कैसे कन्वर्ट होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में? ठीक है, देखिए क्या करोगे आप। इसको करने का बहुत आसान तरीका है। इसमें तो एलसीएम लिया है, फिर क्या किया है, फिर क्या किया है, ये सब मत करिए आप। ठीक है, सिंपल आप देखिए एक चीज। ठीक है, 1/4 है, रेशियो 1/6। रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड, और ये नीचे चला जाता है, यानी कि 1/4 टोटल 1/6, यही होगा। अब यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1/4 डिवाइडेड बाई 1/6 लिख सकते हो। कंफर्म हो? इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 1/4 इंटू 6/1, क्योंकि जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया जाता है तो उधर वाला जो फ्रैक्शन होता है वो रिवर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। 6 ऊपर और ये नीचे। अब क्या हो गया? 1 6 जा 6, 1 4 जा 4। अब इसको कट कर लीजिए 2 से, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। क्या आंसर आ गया? 3:4। ठीक, क्लियर? ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपका एग्जांपल दिया, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन, इसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, पॉइंट है, देखिए पॉइंट है, डर जाते हो पॉइंट देख के, सर 8.5/10 आ गया, अब क्या करें, अब तो ये सॉल्व ही नहीं होगा हमसे। तो अब क्या करेंगे? पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर 10 से करेंगे तो नीचे भी तो 10 से करना होगा। ठीक है, नीचे भी 10 से करना होगा, क्योंकि मैंने बताया भी अगर ऊपर वाले के साथ जो करोगे नीचे वाले के साथ भी करोगे। तो क्या हो गया? 85/10 हो गया, 100 हो गया। काट लो 5 से, 5 से कट करो, 5 1 5 बचेगा कितना? 3 और 5, 5 1 35। ये 5 से कट किए
20, ठीक। अब कटेगा, अब नहीं कटेगा। 17:20 यही आपका आंसर है। देखो ये 17:20। क्लियर है, समझ में आ रही बात? चल, तो ये हो गया। हाँ, अगर दो अलग अलग, ये सब एक ही यूनिट थी, अगर दो अलग अलग यूनिट दी में आपको निकालना है रेशियो, तो आप कभी नहीं निकाल सकते। ये बात मैंने पहले बोली कि यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर नहीं सेम है तो आपको सेम करनी पड़ेगी रेशियो निकालने के लिए। जैसे देखो एग्जांपल नंबर 4, 2 मीटर टू 24 सेंटीमीटर। 2 मीटर टू 24 सेंटीमीटर, एक मीटर में है, दूसरा सेंटीमीटर में, कभी रेशियो नहीं निकलेगा। तो क्या करें, या तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लो, या तो दोनों को सेंटीमीटर में कर लो। तो मीटर में करोगे तो भाई 24 को पॉइंट में लिखना होगा, इसलिए हम दोनों को सेंटीमीटर में कर लेते हैं। 2 मीटर को करोगे सेंटीमीटर में तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, 200/200 रेशियो 24। देखो एग्जाम्पल भी दिया है, ठीक है। आप कैसे करोगे देख लो। क्या लिखा है, 2 मीटर टू 24 सेंटीमीटर, ये लिखा है। तो आप लिखोगे V कनो दैट, कनो नहीं, नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, ठीक है। देन 200 रेशियो 24 सेंटीमीटर, 200/24। कट करो भाई, 2 से कट किए 100 आ गया, इसको 2 से कट किए 12 आ गया, फिर किए 50, फिर किए 6, फिर किए 25, फिर किए 3, बस अब तो कटेगा नहीं। तो 25:3, ये आपका आंसर। क्लियर, ऐसे होगा, ठीक है। अब देखो दिया 3 days to 30 आवर, तो 3 days और 30 आवर दोनों नहीं हो सकता। दोनों को आवर में कर लो, चाहे दोनों को डेज में कर लो, जो आपको सुविधा पड़े। डेज में करना, अरे आवर में करना ज्यादा आसान होगा। तो आवर में कैसे हो जाएगा, 3 into 24, क्योंकि 1 डे में 24 ही आवर होता है, पता है ना। तो 1 डे में 24 आवर, तो 3 into 24 कर दोगे तो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद आप निकाल दोगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपका 4th वाला हो जाएगा। 5th वाला देखिए, करेक्ट कॉस्ट ऑफ एन इरेजर इज 80 पैसे एंड द कॉस्ट ऑफ दिस पेंसिल इज 2 रुपीज। इरेजर का कॉस्ट 80 पैसे और पेंसिल का 2 रुपए है, दोनों अलग अलग यूनिट है। रेशियो निकालना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करना है। तो रेशियो पहले कैसे निकालो, पहले तो दोनों को सेम यूनिट में करना होगा। तो रुपए को ही पैसे में चेंज कर ले, पॉइंट से तो ऐसे ही डर लगता है हमको, ठीक है। तो आप लिखोगे कि 1 रुपीज इक्वल टू कितना पैसा, 100 पैसा। तो 2 रुपीज इक्वल टू 200 पैसा। तो रेशियो क्या हो गया, 80:200। फिर काटो पीटो जोर से, 0 से 0 काट लो, 8/20 बचेगा, फिर 4 से काट लो, 4 2 जा, 4 5 जा, तो 4:5 का रेशियो आ जाएगा। देखो ये दिया 2:5 है, हाँ सॉरी 2:5, 4 8 जा 4 2 जा 8 होता है ना, तो 2:5 का रेशियो आपका आंसर। क्लियर, समझ गए। चलिए 6 वाला देखिए, डिवाइड 840 रुपीज आपको मैंने दिया और कहा कि इसको डिवाइड करो। किसको किसको बीच डिवाइड करना है, अमित के और तन्वी के, ठीक है। अमित और तन्वी के बीच जो है 840 रुपीज हमें डिवाइड करना था। अच्छा रेशियो भी दिया था कि 5:7 के ही रेशियो में डिवाइड करना है आपको। तो देखो बहुत आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, कैसे डिवाइड करोगे रेशियो, ठीक है। देखो सीधे लिखना, कोई चक्कर ही नहीं। क्या करोगे, पहले लिखोगे रेशियो ऑफ अमित एंड तन्वी कितना है, 5:7, 5:7, ठीक। अमित शेयर टोटल अमाउंट मिल गया 9.5,
इज इक्वल टू 870। अमित शेयर, ठीक है, इसके पहले चीज लिखना क्या, सम ऑफ द रेशियो, सम ऑफ द रेशियो, रेशियो का सम है कितना 5 प्लस 7, सम मतलब प्लस 5 प्लस 7 12, ठीक। अब लिखोगे अमित शेयर, अमित शेयर कितना होगा 870 इंटू 5/12, 5 अमित है पहले तो पहले 5 और अपॉन 12 क्या है, सम ऑफ द रेशियो, ठीक है। फिर काट लीजिए, कितना है बताइए, कट करिए इसको, 3 से कट करिए, तो 3 से कट करोगे 3 बन जाए 3, 3 2 6, बचेगा कितना 2 और 7, फिर 3 9 जा 27 और 0, यहाँ 3 4 जा 12, ठीक है। और इंटू करो, बताओ कितना आएगा, कटो पिटो भाई, 4 से कट करिए, कटोगा नहीं, कटोगा, कट करो 4 से, 4 बन जाए 4 नहीं कटोगा, कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ 12 डायरेक्ट 8 7 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक है। 72.5 तो 5 से मल्टीप्लाई हो, सही कर रहे हैं, चेक कर लीजिए एक बार, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए कि सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 350, ठीक। ऐसे सिमिलरली जब आप उसका निकालेंगे, सॉरी 870 नहीं है बेटा, 840 है, ठीक है, 840 है, 8 की मुझे पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, 840 है, देखो 840 है तो कितना आ जाएगा, सीधे 7 टाइम्स में कट हो गया, तो टेंशन नहीं है, 7 टाइम्स में कट हो गया तो 350 आ गया, ठीक। एक का शेयर और ऐसे दूसरे का भी शेयर आ जाएगा, ठीक है। किसका, तन्वी का, तन्वी का शेयर कैसे आएगा, कितना है 840 इंटू 7/12, कट किया 7 इंटू 7 40, ये इसका क्लियर है। देखिए 7 तक आपको बता दिया गया, 8 भी आप ऐसे ही कर लोगे, 8 देखो सॉरी 6 तक एग्जाम्पल बताया, 7 एग्जाम्पल भी आप ऐसे ही करोगे। 3 लोग हैं, ठीक है, तो तीनों का सम करोगे 2:3:4, तो 2 + 3 5, 5 + 4 9, फिर उसके बाद 350 इंटू 2/9, 350 इंटू 3/9, 350 इंटू 4/9, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 तक मैंने बताया। अब आइए क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन फर्स्ट पूरा हो जाएगा आपका, सेकंड पूरा हो जाएगा आपका, थर्ड भी क्वेश्चन आप लगा लोगे। देखो थर्ड बता देता हूं, थर्ड तो आप सब कर लोगे, 7 भी कर लोगे, 8 भी कर लोगे, 9 भी कर लोगे, 9 तक आप कर लेंगे, 10 भी कर लेंगे, बल्कि क्या नहीं 9 तक आप कर लेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लीजिए थर्ड वाला, थर्ड वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्या है, कह रहे हैं इफ ए रेशियो बी आपको दिया है क्या 7:5 और बी रेशियो सी भी आपको दिया, क्या दिया बी रेशियो सी 9:14, आपसे ए रेशियो सी पूछ रहा है, ठीक है। A/B बराबर दिया है 7/5 और एंड B/C इज इक्वल टू दिया है 9/4, A/C पूछ रहा है। तो देखो यहां पे B क्या है 5, यहां पे B क्या है 9 है, तो अभी तो सिमिलर हुआ नहीं, अगर सिमिलर नहीं हुआ तो रेशियो भी नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई दोनों में जो हमें कड़ी जोड़ रही है दोनों रेशियो में, वो कौन है, B है, तो B को इक्वेट करना होगा, या तो 5 को 9 बनाओ या तो 9 को 5 बनाओ। क्या पॉसिबल है 5 को 9 बनाना? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं आप,
तो ये पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर से तो 5 9 नहीं बन सकता, या डिवाइड करोगे 9 को किसी भी नंबर से तो 9 में 5 नहीं बन सकता। तो अब क्या करें, अगर इसमें हम 9 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो 9 5 जा 45, वो भी 9 5 जा 45 बन गया बराबर। लेकिन इसको भी करना होगा तब, इसको ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे भाई, जिसके ऊपर करेंगे उसके नीचे भी करेंगे। ठीक, अब देखिए क्या होगा, a is to b क्या हो जाएगा ना, 63 अपॉन 45 एंड b अपॉन c कितना हो जाएगा 45 अपॉन 70। ठीक, तो a रेशियो b रेशियो c, अगर आपको तीनों का रेशियो निकालना है तो क्या होगा 63 रेशियो 45 रेशियो 70। ठीक, a 63 b 45 हो जाएगा और c 70। आपको a to c चाहिए, a रेशियो c चाहिए, तो 63 अपॉन 70 लिख लो। इसको आप कट कर सकते हो क्योंकि ये चेंज हो जाएगा स्मॉलेस्ट फॉर्म में। 7 से कट करो, तो 7 से कट करोगे तो 7 9 या 63 और 7 10 जाए, a रेशियो c क्या आ जाएगा 9 रेशियो 10। ठीक, तो a b c भी निकालना बता दिया मैं आपको, और a c कैसे निकाल रहे हैं वो भी आपको बता दिया। अब आपका होमवर्क नोट कर लीजिए, क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन 9 ये आपका होमवर्क है आज का, क्वेश्चन 1 to 9 एक्सरसाइज 8। ओके क्लास, क्लियर? थैंक यू।